हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में हिस्ट्री के सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। जिन दोस्तों ने अगर वो सिंधु घाटी सभ्यता की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्लीज़ उसको देखें और फिर तब वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा दोस्तों, क्योंकि एक सीक्वेंस वाइज सारी टॉपिक अब चल रही है। तो आप स्टार्टिंग से देखिए, मैंने डाला है स्टोन एज पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, अब हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू किया जाए। देखिए, वैदिक संस्कृति सबसे पहले इसका कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, एग्जैक्ट पूछेगा जब पूरा ओवरऑल वैदिक संस्कृति के बारे में, तो आप बताएंगे 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल वैदिक संस्कृति का काल था। ठीक है, उसके बाद ये भी दो भाग में बटा है। पूर्व वैदिक काल जिसे बोलते हैं ऋग वैदिक काल, और एक है उत्तर वैदिक काल, प्री वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पूर्व वैदिक काल का जो है 1500 से 1000 बीसी। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व ये आपका पूर्व वैदिक काल था, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक, तो ये तो आप याद रख लीजिए पहले दो चीजें, कि ऋग वैदिक काल मतलब प्री वैदिक पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व एंड लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अब आइए बात किया जाए सबसे पहले तो वैदिक शब्द किससे बना है, तो वेद से बना है। पूछेगा ना कि वैदिक शब्द, यही पूछ सकता है क्वेश्चन कि किस शब्द से बना है, तो आप बताएंगे वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ, वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। ठीक है, वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। जब पूछे आपसे क्वेश्चन कि इनके निर्माता कौन थे, तो आर्य थे। और आर्य दोस्तों कोई भी ये जाति सूचक वर्ड नहीं है, एक ये भाषा सूचक है। ठीक है, तो आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ ही होता है श्रेष्ठ, सज्जन, साधु, कुलीन, ये सब आर्य का अर्थ होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे कि वेद जो वैदिक संस्कृति है वो किससे बना है, वैदिक शब्द वेद से, वेद का अर्थ ज्ञान, वैदिक के निर्माता कौन, तो फिर आर्य का अर्थ क्या, तो श्रेष्ठ, साधु या कुलीन, ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ये सब। ठीक है, अब देखिए आर्यों का मूल निवास स्थान, दोस्तों इसको लेके हर इतिहासकारों में मतभेद है। लोग अपने अपने अकॉर्डिंग अपना अपना मत दिए कि आर्य कहाँ से आए थे। ठीक है, तो पहला जो है आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो ये डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद ने क्या बताया कि आर्य लोग सप्त सैंधव प्रदेश में रहते हैं। ठीक, अभी मैं सप्त सैंधव प्रदेश का जिक्र आगे करूंगा। पंडित गंगानाथ झा ने क्या बोला कि ये ब्रह्मर्षि देश से आए हुए हैं। ठीक, कश्मीर अथवा हिमालय प्रदेश, डॉक्टर एल.डी. कल्ला। ठीक है दोस्तों, एल.डी. कल्ला ने क्या कहा कि ये कश्मीर अथवा हिमालय प्रदेश के हैं। एक बार इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में एक तो सीधे सीधे क्वेश्चन कर देता है कि किसने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को माना है या मध्य एशिया को माना है, और या तो कई बार एक तरफ मूल निवास स्थान और एक तरफ मत, मैच कराने के लिए। ठीक, तो कश्मीर अथवा हिमालय प्रदेश डॉक्टर एल.डी. कल्ला ने। देविका प्रदेश, देविका दोस्तों मुल्तान नदी के किनारे देविका है। ठीक है, लिखा भी हूं देविका नदी, ये अफगानिस्तान में है। तो डी.एस. त्रिवेदी ने कहा कि ये आर्य जो थे वो देविका प्रदेश से आए थे, जो देविका नदी मुल्तान में बहती है अफगानिस्तान में। ठीक है, तिब्बत, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनकी पुस्तक आप लोग जानते होंगे सत्यार्थ प्रकाश, उसमें इन्होंने लिखा है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो तिब्बत है, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार। ठीक है, उत्तरी ध्रुव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है, हालांकि इनके मत नहीं माने लोग, मतलब अगर ये लोग कहे कि उत्तरी ध्रुव ये आर्यों का, लोग इतिहासकार कहे कि ऐसी बात नहीं है, सबने एक सिद्धांत बना जो आगे पढ़ाएंगे लास्ट में, मैक्स मूलर का, लेकिन अपना अपना मत है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। उत्तरी ध्रुव पंडित बाल गंगाधर तिलक, इनकी भी पुस्तक है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यनस,
इन्होंने इस पुस्तक में लिखा था कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव है। ठीक है। फिर यूरोप में हंगरी डेन्यूब नदी घाटी है। तो पी गाइल्स ने कहा कि आर्यों का मूल निवास स्थान डेन्यूब या हंगरी है। डेन्यूब नदी घाटी या हंगरी जो यूरोप में है, ये कौन कहा? पी गाइल्स ने। ठीक है। आइए एक बार यहाँ से आर्यों का मूल निवास स्थान रिकॉल कर लिया जाए। सप्त सैंधव प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद कहा। ठीक है, इन लोगों ने कहा। ब्रह्मर्षि देश पंडित गंगानाथ झा ने कहा। कश्मीर अथवा हिमालय प्रदेश डॉक्टर LD कल्ला ने कहा। आपका देविका प्रदेश DS त्रिवेदी, इन्होंने कहा कि देविका नदी मुल्तान अफगानिस्तान में बहती है, वहीं से ये आए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सतत प्रकाश में कहा था कि इनका मूल निवास स्थान तिब्बत है। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने कहा अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आयरनस में कि इनका मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव है। और हंगरी अथवा डेन्यूब नदी घाटी जो यूरोप में है, ये पी गाइल्स बोले कि आर्य यहां से आए थे। फिर हर्ट एवं पिनका, ये दो लोग हैं। ये लोगों ने कहा कि शारीरिक बनावट के आधार पर अगर देखा जाए तो ये लोग जर्मनी प्रदेश से आए हुए मालूम पड़ते हैं। तो इन्होंने कहा कि आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी है। ठीक। गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग, ये दो जाने थे इतिहासकार, विदेशी इतिहासकार। इन लोगों ने कहा कि दक्षिणी रूस में जो यूक्रेन है, ये आर्यों का मूल निवास स्थान है। और मैक्स मूलर, इन्होंने कहा कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया में बैक्ट्रिया है और यही सर्वाधिक मान्य है। इसको सभी ने माना कि मैक्स मूलर की ही बात को आज सब लोग माना जाए, क्योंकि इनके जो तर्क दिए गए थे आर्यों के प्रति कि आर्य कैसे होते हैं, इनकी भाषा को लेके, वो मध्य एशिया से पूरा मैच करता था। तो ये बताया कि ये लोग मध्य एशिया के बैक्ट्रिया से आए थे, मैक्स मूलर ने बताया, और यही सर्वाधिक मान्य मत है। ठीक। तो आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। नोटिस पॉइंट लिख दिए दोस्तों इसीलिए कि ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख है। पूछ भी देता है कि किस वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख मिलता है। रियल में सप्त सैंधव किसे कहते थे? तो पंजाब, अफगानिस्तान। ठीक है। और आप देख ही रहे हैं कि डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद ने बोला था कि आर्यों का मूल निवास स्थान आप ये पंजाब अफगानिस्तान में ही आकर बसे, वहीं से आए हैं, मतलब सप्त सैंधव प्रदेश से। ठीक है, ये लोग मानते थे। तो आप जान जाइए कि सप्त सैंधव प्रदेश किसे कहते हैं। आज देखा जाए तो पंजाब, अफगानिस्तान। और अब देखते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश में कई बार पूछ देता है कि जो 7 नदियां थी वो कौन कौन थी। सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियां बहती थी। पहला सिंधु, जिसे बोलते हैं हिरण्यमयी। हिरण्यमयी दोस्तों क्योंकि इसमें से सोना निकलता था, इसलिए इसको बोलते थे हिरण्यमयी। दूसरी है सरस्वती, जिसे बोलते हैं नदीतमा, मातेतमा, देवीतमा। अर्थ होता है सबसे अच्छी नदी, सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी। ये सरस्वती के बारे में कहा गया है। ठीक है। वैदिक संस्कृति में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है सिंधु और सरस्वती का। ठीक। और सरस्वती को सबसे अच्छी नदी, सबसे अच्छी माँ और सबसे अच्छी देवी कहा गया। ध्यान रखिए दोस्तों सरस्वती नदी को, कई बार ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद है झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। मैं आपका इसको अभी आगे फिर लिखूंगा भी, ऋग्वैदिक कालीन नदियां या वैदिक कालीन नदियां, जिसमें प्राचीन नाम, आधुनिक नाम सबका बताएंगे आपको। जैसे झेलम का वितस्ता, चेनाब आस्किनी, रावी का आपका परुष्णी, ब्यास बिपाशा, सुतोद्री से सतलज हुआ, ये सब बताएंगे अभी आगे। तो ये आपका सप्त सैंधव प्रदेश है और इसमें 7 नदियां बहती थी, जो सिंधु है, सरस्वती है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। ठीक। वैदिक संस्कृति के जानकारी के स्रोत जो है वो 2 हैं, एक पुरातात्विक है, एक साहित्यिक है। 2 सोर्स हम लोगों को मिलते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। तो जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनको देखा जाए। एक दोस्तों अभिलेख है कस्सी या कस्साइट अभिलेख, ये आपका 1600 ईसा पूर्व का है। इराक में स्थित इस अभिलेख में उल्लेख है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई। ये आर्यों का इंडिकेट करता है ये अभिलेख। तो पूछ सकता है कि आर्यों के बारे में सबसे पहला पुरातात्विक स्रोत कहाँ देखने को मिलता है, तो आप बताएंगे कस्सी या कस्साइट अभिलेख 1600 ईसा पूर्व में
जो इराक में स्थित अभिलेख है, और यहाँ से कहता है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में आई है। ठीक है, अगला है बोगास कोई अभिलेख, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जामों में पूछता है क्वेश्चन इससे। 1400 ईसा पूर्व का ये अभिलेख है, एशिया माइनर भी इसे कहते हैं। तो एशिया माइनर ये तुर्की में है। यहाँ से प्राप्त इस अभिलेख में दोस्तों दो चीजें दिखाई देती हैं कि इस अभिलेख में जिक्र है, देखिए लिखा हूं, एशिया माइनर तुर्की से प्राप्त इस अभिलेख में दो कबीलों खत्ती और मितन्नी के बीच हुई संधि का उल्लेख है। ठीक, बोगास कोई अभिलेख में जो एशिया माइनर तुर्की से प्राप्त हुआ है, इसमें दो कबीलों खत्ती और मितन्नी के बीच हुई संधि का उल्लेख है, और उस संधि की शर्तों के लिए, जो संधि की शर्तें थी वो 4 देवताओं के सामने हुई, और वो 4 लोग साक्षी थे। तो वो 4 देवताओं का नाम भी इसीलिए पूछता है कि इस अभिलेख से किस वैदिक देवता के नाम मिले हैं। जब ये संधि दोनों लोग के बीच हो रही थी तो जो शर्तें थी तो इन देवताओं को ही साक्षी बनाया गया। तो लिखा हूं दोस्तों, इस अभिलेख से इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, वही नासत्य को ही बोलते हैं अश्विनी कुमार, इन्हीं देवता का उल्लेख मिलता है। तो पुरातात्विक स्रोत में 2 अभिलेख, कस्सी अभिलेख और एशिया माइनर बोगास कोई अभिलेख, जहां से इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य मतलब अश्विनी कुमार के नाम का उल्लेख मिलता है, और 2 कबीलों खत्ती और मितन्नी के बीच हुई संधि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अभी पुरातात्विक स्रोत में मृदभांड भी है, आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, वैदिक संस्कृति के बारे में, स्टार्टिंग पॉइंट से कि वैदिक शब्द किससे बना था, तो वेद से, और वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, उसके निर्माता आर्य, आर्य का अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ, साधु, सज्जन। आर्य कोई जाति सूचक वर्ड नहीं है, वो भाषा सूचक शब्द है। ठीक, बाकी हम लोग देखें कि आर्यों का मूल निवास स्थान, और फिर आगे हम लोग देख रहे हैं वैदिक संस्कृति को जानने के सोर्स। तो पुरातात्विक और साहित्यिक, पुरातात्विक में हम लोगों ने अभी देखा कस्साइट अभिलेख, बोगास कोई अभिलेख। अब है आपका मृदभांड। ऋग्वैदिक काल में काले और लाल मृदभांड, ताम्रपुंज और गेरुवर्णी मृदभांड, कहीं कहीं इसको देता है गैरिक मृदभांड, इसको बोलते हैं ओसीपी। तो ये ऋग्वैदिक काल में पाया गया मिट्टी का बर्तन है, मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन। और उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड, इसे बोलते हैं PGW। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी करता है कि चित्रित धूसर मृदभांड किस काल में पाए गए, तो उत्तर वैदिक काल में, और गैरिक मृदभांड OCP या काले और लाल मृदभांड, तो ये आपका पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। ठीक है, तो आप लोग इसमें अंतर समझ गए। देखा जाए तो पुरातात्विक साक्ष्य तो है, लेकिन वैदिक संस्कृति में मैं आपको क्या पढ़ाया था, सबसे मेन बात आ जाती है अब साहित्यिक स्रोत के बारे में। दोस्तों आप लोग याद करिए, जब हम लोग पढ़े थे तो सबसे पहले पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल क्या था, आपका स्टोन एज, जिसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही थे, लिपि नहीं थी, प्री हिस्टोरिकल। फिर प्रोटो हिस्टोरिकल, आदि ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, पुरातात्विक भी है और लिपि भी है, लेकिन लिपि को हम लोग पढ़ नहीं सके आज तक, इसलिए पुरातात्विक आधार पर ही उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जब आता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल, उसमें आता है आपका वैदिक काल से लेके जो अब तक के इतिहास की जानकारी है वो, जिसमें पुरातात्विक भी हैं और साहित्यिक भी हैं। इन लोगों ने लिखा भी और हम लोग उसे पढ़ भी पाए। ठीक, तो साहित्यिक सोर्स क्या थे, वेद, जो बताए आपको, वैदिक शब्द वेद से बना ही है। वेद कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। ठीक, वेदों के संकलन करता, देखिए वेदों को माना गया कि लिखने वाले ये नहीं थे, ये संकलन किए थे, कलेक्ट किए थे। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक, यहां से क्वेश्चन पूछता है वेदों के संकलन करता कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। 4 वेद हैं। पहला वेद ऋग्वेद। ठीक, तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है, सबसे प्राचीन वेद। इसमें आपके
10 मंडल, मंडल का मतलब अध्याय, टॉपिक, 1028 सूक्त, सूक्त का मतलब अच्छी उक्तियां, और 10,580 मंत्र, ऋचा, ऋचा का मतलब मंत्र होता है। ठीक है, बहुत जगह पे 10,462 भी देता है, लेकिन आप लोग सही लिख लीजिएगा 10,580। तो ये ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र या ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के जो मंडल हैं वो सबसे पुराने हैं। जो 2 से लेके 7 मंडल है सबसे पुराना है, पहला 8वां 9वां 10वां ये बाद में जोड़ा गया। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन बनते हैं। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, और यह सविता, सविता का मतलब सूर्य, सूर्य को संबोधित है। तो ये पूछता है कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में क्या है, तो गायत्री मंत्र का वर्णन है, और इसकी रचना किसने की, विश्वामित्र ने की, और किस देवता को ये समर्पित है, तो सविता, सूर्य को। फिर अगला है आपका ऋग्वेद का 7वां मंडल, जिसमें दशराग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। दशराग युद्ध ये परुषणी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। सुदास, भरतों के राजा भरतवंशी सुदास थे, और 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछता है कि दशराग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में भरत और सुदास के बीच, जिसमें भरतों के राजा सुदास विजयी हुए, सुदास और 10 जनों के बीच हुआ, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है पीसीएस में भी कि सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में, तो 9वें मंडल में। आइए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का 10वां मंडल, इसमें पुरुष सूक्त, 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त का 4 वर्ण क्या क्या थे आप जानिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें यह बताया गया है कि एक परम पुरुष, विराट पुरुष जैसे ब्रह्मा, उनके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, जांघों से वैश्य की उत्पत्ति, और चरणों से, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो अगर आपसे पूछे पुरुष सूक्त का वर्णन सबसे पहले कहाँ आता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को होत्र या हाता कहा जाता था। आपको ये भी क्वेश्चन एक अलग से बना बना के पूछेगा, एक तरफ इनका पाठ करने वाले चारों वेदों का, एक तरफ चारों वेद, मैच कराइए। तो ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को होत्र या हाता। जो वामन अवतार हुआ था उसके 3 पगों का जो वर्णन वो कहाँ मिलता है, तो वो भी आपके ऋग्वेद में ही मिलता है। ठीक है, कि वामनावतार हुआ और 3 पग का वर्णन ऋग्वेद में। यहां तक आप बात समझ गए। अगला है सामवेद। ठीक, साम का अर्थ ही होता है गायन, गाना। ठीक, इसमें कुल मंत्रों की जो मौलिक संख्या है वो 1549 है। और इसमें ध्यान देने वाली बात है, एक बार ये क्वेश्चन कर चुका है पीसीएस में, कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें उसके 75 मंत्र ही बस शेष हैं, बाकी सेम टू सेम ऋग्वेद से कॉपी किया गया है, तो सामवेद। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1549 है, और इन मंत्रों में इसके मात्र 75 मंत्र ही हैं, शेष आपके ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सामवेद के जो मंत्र 75 ही हैं, शेष जो है वो ऋग्वेद से ही उठा के सामवेद में कॉपी कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। सप्त स्वरों का, 7 सुरों का सबसे पहला उल्लेख सारे गामा पाधा निसा, ये कहाँ मिलता है, तो सामवेद में। ठीक है, इसके मंत्रों का गायन करने वाले जो ब्राह्मण थे उनको उद्गात्री कहा जाता था। जैसे वहां आपने ऋग्वेद में होत्री पढ़ा, यहां उद्गात्री थे। ठीक, वेदों में सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये भारतीय संगीत का जनक कहलाता है सामवेद। ठीक, तो यहां तक बात समझ गए कि साम का अर्थ ही होता है गायन। इसमें कुल मंत्रों की मौलिक संख्या 1549। इन मंत्रों में केवल 75 मंत्र ही इसके अपने शेष ऋग्वेद से कॉपी किया गया। 7 सुरों का सबसे पहले उल्लेख सारे गामा पाधा निसा,
ये सामवेद में ही मिलता है। इसके मंत्रों का गायन करने वाले ब्राह्मणों को उद्गात्री कहा जाता था। ठीक, इतना आप दोस्तों समझ गए। और वेदों में भारतीय संगीत का जनक सामवेद को ही कहा जाता है, कि भारतीय संगीत इसी सामवेद से निकली है। ठीक, अगला है यजुर्वेद। ये कर्मकांडीय प्रधान वेद था। इसमें कर्मकांड की बातें थी, यज्ञ की विधियों का वर्णन था। ठीक है, और यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। ठीक, दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद गद्य में, शुक्ल यजुर्वेद पद्य में। और आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि वाजसनेयी संहिता किस वेद को कहा जाता है, तो शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेयी संहिता कहते हैं। ठीक, इसमें 40 अध्याय और कुल 1990 मंत्र हैं। 40 टॉपिक, 1990 मंत्र, किसमें? यजुर्वेद में। ठीक है, इसके जो कर्मकांड कराने वाले पुरोहित थे यजुर्वेद के, उनको अध्वर्यु कहा गया। ठीक, ये क्वेश्चन पूछता है, तो फिर से रिकॉल कर लिया जाए। कर्मकांड प्रधान ग्रंथ, यज्ञ की विधियों का उल्लेख या वर्णन, गद्य और पद्य में एकमात्र रचा गया वेद यजुर्वेद। दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद गद्य में, शुक्ल यजुर्वेद पद्य में, और शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। 40 अध्याय, 1990 मंत्र, और यजुर्वेद का पाठ करने वाले पुरोहितों को अध्वर्यु कहा गया। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्व शब्द का तात्पर्य ही दोस्तों होता है पवित्र जादू। ठीक है, तो रचना किया अथर्वा ऋषि ने, ये पूछता है। अथर्व शब्द का अर्थ क्या है? पवित्र जादू, ये भी क्वेश्चन है। और अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। ठीक, इसे ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। ठीक है, और ये सबसे बाद का वेद भी है। सबसे बाद का वेद ब्रह्म वेद, श्रेष्ठ वेद, और सबसे प्रचलित वेद भी। ठीक, इसमें क्या क्या टॉपिक हैं ये पूछ देता है। अथर्ववेद में आपका रोग निवारण, उसके बाद तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, मरण, भूत प्रेतों, नाना प्रकार के औषधियों, यही रोग निवारण में ही समझ लीजिए, जैसे अंधविश्वासों का वर्णन है। ये अथर्ववेद में दिया हुआ है। इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा सभा और समिति। जो सभा थी और समिति, यही ऋग्वैदिक काल में राजा पर अधिकार रखते थे। राजा इन्हीं के अंडर में कार्य करते थे, क्योंकि राजा का अधिकार ऋग्वैदिक काल में अभी सीमित था। तो इतनी बड़ी बात कही गई है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। कहीं कहीं ये भी उल्लेख आता है, अथर्ववेद में, हाँ, कहीं कहीं ये भी उल्लेख आता है कि अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। किसी किसी किताब में ये भी उल्लेख दिया रहता है। 2 प्रदेश थे उस समय, मगध और अंग, जो महाजनपदों में भी उल्लेख आता है। मगध और अंग का उल्लेख अथर्ववेद में सुदूरवर्ती प्रदेश के रूप में किया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 ऐसे सुदूरवर्ती प्रदेश जिनका उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है, वो कौन थे? तो आप बताएंगे मगध और अंग। ठीक है, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो ब्राह्मण पुरोहित थे, उन्हें ब्रह्मा कहा जाता था। तो आप लोग ये भी समझ गए, आपका अथर्ववेद भी कंप्लीट हो गया। रचना अथर्वा ऋषि। अथर्व शब्द का अर्थ है आपका पवित्र जादू। 20 अध्याय, 731 सूक्त, 6000 मंत्र। ठीक है, ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद, सबसे बाद का वेद। अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत, मरण, नाना प्रकार की औषधियों, अंधविश्वासों का वर्णन है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। और मगध और अंग जैसे सुदूरवर्ती प्रदेशों का उल्लेख अथर्ववेद में ही दिया गया है, और इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। आप लोग इस वीडियो को, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं मित्र, आप लोग देखिए इसको, फिर देखिए। आप 2-3 बार देखेंगे और आपका हर चैप्टर, हर टॉपिक आपकी मुट्ठी में होता चला जाएगा। आप लोग 2-3 बार देखिए हर वीडियो को। हर सीक्वेंस वाइज बना रहा हूं कि एकदम क्रम है आपका, टॉपिक वाइज लेके सारे सब्जेक्ट का मैं डालूंगा, जीएस का,
जिसके बाद आपको किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ये रहेगा कि हाँ, हम अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकते हैं। पढ़ने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और मन से देखिए। ये सोचते हैं कि नहीं, एक बार देख लिए, आप अगर देख के इसको नोट्स बनाएंगे अच्छे से तो आपका एक बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार होगा, जो आप एग्जाम में जिस समय रिवीजन करेंगे बहुत ही मददगार साबित होगा। आइए, तो आप लोग इतना समझ गए। अब देखते हैं, यहां से ही बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछ देता है, वेदों के उपवेद और किस विषय से संबंधित थे और उनके रचनाकार। आइए शुरू किया जाए। सबसे पहले ऋग्वेद, इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, ठीक। और इसके रचनाकार धन्वंतरी जी हैं। आपको ये मैच कराने को आ सकता है या सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धन्वंतरी। सामवेद का गांधर्व वेद, कला और संगीत से संबंधित, इसके रचनाकार भरत मुनि। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, युद्ध कला से संबंधित, रचनाकार विश्वामित्र। और अथर्ववेद का शिल्प वेद, भवन निर्माण कला। शिल्पकारी का मतलब भवन निर्माण कला ही होता है, और उसको आप जानते ही हैं, विश्वकर्मा जी है रचनाकार। तो देखिए, चुटकी में याद हो जाएगा। ऋग्वेद का आयुर्वेद, आयुर्वेद आप भी जानते हैं, चिकित्सा से संबंधित है, धन्वंतरी जी रचनाकार है। फिर आपका सामवेद, उपवेद गांधर्व वेद, इसका कला और संगीत से संबंधित, और इसके रचनाकार भरत मुनि, ठीक। फिर आपका यजुर्वेद, इसका उपवेद धनुर्वेद, किससे संबंधित? युद्ध कला से, रचनाकार कौन होंगे? विश्वामित्र। उसके बाद अथर्ववेद, इसका लास्ट उपवेद है ये, लास्ट अथर्ववेद है, इसका उपवेद शिल्पवेद। इसमें क्या टॉपिक? भवन निर्माण कला से संबंधित, और इसके रचनाकार विश्वकर्मा जी, ठीक है। आप लोग को ये याद हो गया होगा। नोटिस पॉइंट उन्होंने लिखा है, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछ देता है मिला के कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? तो वेद त्रयी कहा जाता है। या ऐसे पूछ देगा कि वेद त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं है? तो अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इसमें लौकिक विषयों को बाद में ऐड किया गया, और ये सब वेद यज्ञों के बारे में था, श्लोक था, इस कारण इनको वेद त्रयी कहा जाता है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहते हैं, ठीक है। आप लोग यहां तक समझ चुके होंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? वेदों के उपवेद और उनके रचनाकार के बारे में। क्या उसका विषय था? कौन रचना किया? कौन वेद का कौन उपवेद था, ठीक है। वहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग का है ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। हम लोग अभी किस पे डिस्कस कर रहे हैं? तो वैदिक संस्कृति के पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत पे। तो ये है साहित्यिक स्रोत, ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए, ये किसे कहा गया? प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। ब्राह्मणों ने वेदों को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए गद्य के रूप में लिखा, और ये इसे ही बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो पूछ देता है कि किस वेद के कौन से ब्राह्मण हुए हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, ऋग्वेद के कौशितकी और ऐत्रेय, ये दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक। सामवेद के तांडय, उसी को बोलते हैं पंचविश, इसे महाब्राह्मण भी बोलते हैं, बहुत बड़ा है और 25 अध्यायों में है, इसीलिए इसे पंचविश, और दूसरा है जैमिनी। तो सामवेद का याद रखिए, या तांडय कहें या पंचविश कहें, बात एक ही है। तो पंचविश और जैमिनी, दो ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद के तैत्तिरीय और शतपथ, और अथर्ववेद का गोपथ, ठीक है। तो याद कर लीजिए, ऋग्वेद कौशितकी ऐत्रेय, सामवेद पंचविश और जैमिनी, यजुर्वेद तैत्तिरीय और शतपथ, अथर्ववेद का ओनली वन एकमात्र गोपथ, ये ब्राह्मण ग्रंथ। अगला है उपनिषद। उपनिषद किसे कहा जाता है? उपवर्ड कहीं भी लग जाए, इसका मतलब पास की बात हो रही है। उप मतलब पास में, ठीक है। तो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाने वाली विद्या को हम लोग उपनिषद कहते हैं। गुरु के समीप बैठकर एकांत में ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। उपनिषद, ये क्वेश्चन पूछा भी है, पीसीएस में पूछ चुका है
कि किस पर आधारित पुस्तकें हैं, तो आप बताएंगे कि उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक, अगली बात, इन्हें वेदांत भी कहते हैं क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग भी है और वेदों का सर्वोच्च और अंतिम उद्देश्य भी बतलाता है, इसीलिए इसे वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेद का अंतिम भाग। ठीक है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग। तो वेदों के उपनिषद भी पूछता है, तो आइए उसको भी देख लिया जाए। ऋग्वेद का उपनिषद, वही जहां आप ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे वही उपनिषद भी है, कौशितकी और ऐतरेय। ठीक है, सामवेद का छांदोग्य और जैमिनीय, इसके दो उपनिषद, ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशितकी और सामवेद का छांदोग्य और जैमिनीय। ठीक है, यजुर्वेद का बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, मैत्रायण उपनिषद, ईशोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद, ये यजुर्वेद के उपनिषद हैं। ठीक, अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद, इसको याद रखिएगा ऐसे, मुंडक मांडुक्य उपनिषद तो लगा ही है। ठीक है, तो अथर्ववेद में आपके 3 मिलते हैं, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद, ये अथर्ववेद के उपनिषद हैं। ठीक है, मुंडकोपनिषद में ही यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, ये कई बार क्वेश्चन पूछता भी है कि किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, तो मुंडकोपनिषद में। ठीक है, तो अथर्ववेद के उपनिषद हैं। अब देखिए उपनिषद से संबंधित कुछ यहाँ क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो पीसीएस और जितने बड़े एग्जाम हैं, छोटे एग्जाम है, वहां अक्सर आते हैं और पूछे भी हैं। ठीक, यहाँ एक बार और रिकॉल कर लिया जाए, ऋग्वेद का उपनिषद ऐतरेय, कौशितकी, सामवेद, छांदोग्य, जैमिनीय, यजुर्वेद का बृहदारण्यक, कठोपनिषद, मैत्रायण, ईशोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, अथर्ववेद का 3 है, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और आपका प्रश्नोपनिषद। ठीक, देखिए जो हमारा सामवेद का छांदोग्य उपनिषद है, यह सबसे प्राचीन उपनिषद है। आपसे क्वेश्चन करेगा कि सबसे प्राचीन उपनिषद बताइए कौन सा है, तो बताएंगे छांदोग्य उपनिषद। और इसी छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, मतलब देवकी पुत्र के रूप में कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, फिर इसी छांदोग्य उपनिषद में प्रथम 3 आश्रमों का, 3 आश्रम क्या थे भाई, प्रथम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, और ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक, आरुणि एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में। यह भी एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछेगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि देवकी पुत्र कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख किस उपनिषद में देखने को मिलता है, तो आप बताएंगे छांदोग्य उपनिषद में। प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद, उसके बाद ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय को लेकर उद्दालक, आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच जो प्रसिद्ध संवाद है किस उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में। फिर बृहदारण्यक उपनिषद आप सुने हैं, इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद है। आपसे क्वेश्चन करेगा याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, फिर है अगला आपका कठोपनिषद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी वीवीआई कर लीजिएगा। यमराज, यम मतलब यमराज, यमराज और नचिकेता का जो प्रसिद्ध संवाद है वो किस उपनिषद में मिलता है, उसका वर्णन, तो कठोपनिषद में यम नचिकेता का प्रसिद्ध संवाद है। और उसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाओ, इस चीज का वर्णन है। ठीक, आपसे कहेगा कि अधिक अन्न उपजाओ किस उपनिषद में वर्णित है ये, तो आप बताएंगे तैत्तिरीय उपनिषद। तो कुछ उपनिषदों से संबंधित ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगला देखिए हमारा है वेदांग, वेद के अंग। इसकी रचना क्यों हुई भाई, वेदों का सही अर्थ समझने और उनके सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई। ठीक है, देखिए लिखा भी हूं
कि वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। इनकी कुल संख्या 6 है, ठीक, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो क्या क्या है उसको समझिए। पहला शिक्षा, मतलब जो वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा बनाया गया। वेदांग जो 6 है तो शिक्षा का निर्माण किया गया। इसकी रचना क्यों की गई? जो वैदिक स्वर थे उनके शुद्ध उच्चारण के लिए, ठीक। फिर कल्प, कर्म कांड अर्थात विधि नियम के लिए, ठीक है। व्याकरण का भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करने के लिए। अब व्याकरण से संबंधित कुछ फैक्ट भी देख लीजिए। व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी। किसने लिखी थी? पाणिनि ने। तो पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी जो है ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। ये व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है दोस्तों, ठीक है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, पूछ देता है कई बार क्वेश्चन कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक किसने लिखी? पाणिनि ने। और कौन सी थी? तो अष्टाध्यायी, ठीक है। फिर है अगला, उसी के बाद कात्यायन ने क्या लिखा, सॉरी पतंजलि ने क्या लिखा? महाभाष्य, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ये इसके पहले भी। और कात्यायन ने वार्तिक लिखी, ठीक है। तो याद रखिएगा व्याकरण के बारे में 3 लोग का जिक्र आता है कि व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ पाणिनि द्वारा जो रचित है अष्टाध्यायी है, पतंजलि द्वारा महाभाष्य और कात्यायन ने वार्तिक लिखा है। इसी कारण पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, इन 3 ऋषियों को मुनित्रय कहा जाता है। ये 3 मुनि थे, मुनित्रय। जैसे मैंने आपको बताया ना वेदत्रयी, वेदत्रयी में क्या क्या है? अथर्ववेद को छोड़ के 3 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। वैसे ही जब कहेगा मुनित्रय किसे कहा जाता है तो पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को मुनित्रय कहा जाता है, ठीक। फिर अगला हमारा वेदांग है निरुक्त। इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है। व्युत्पत्ति शास्त्र है ये, कि वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसीलिए निरुक्त की रचना की गई। छंद, पद्यों को चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए, ठीक है, एक सूत्रबद्ध कर दिया जाए, पिरोया जाए, इसलिए छंद की रचना हुई कि पद्य चरणबद्ध तरीके से दिखेंगे, ठीक है, चरणों में सूत्रबद्ध किया जाए। और इसीलिए एक नाम इसका छंद का और मिलता है, चतुष्पदी वृत्त। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि चतुष्पदी वृत्त किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे छंद को कहा जाता है। लास्ट हमारा वेदांग है ज्योतिष। इसकी रचना क्यों हुई? ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों के विषय में भविष्यवाणी करने के लिए। जो ब्रह्मांड है और नक्षत्र है उनकी भविष्यवाणी करने के लिए ज्योतिष की रचना हुई। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे वेदांग कितने प्रकार के, 6, और कौन कौन? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, और उनके क्या क्या चीज के लिए किया गया आप ये भी देख लीजिए। अगला है पुराण। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा अगर विवरण कहीं मिलता है सीक्वेंस वाइज तो कहाँ मिलता है? पुराणों में। आपसे कहेगा कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलेगा? पुराणों में, ठीक है। और पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा, ठीक है। फिर 5 जो पुराण है ये प्रमुख हैं, मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, मार्कंडे पुराण, ये आपके प्रमुख हैं। और इनमें प्राचीन राजवंशों का वर्णन है, ठीक है। मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत और मार्कंडे पुराण प्रमुख है 5-18 में से, और इसमें राजवंशों का वर्णन है। और जिसमें से आपका मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि पुराणों में सबसे प्राचीन प्रामाणिक कौन है? मत्स्य पुराण। अब देखिए 3 पुराण हैं जो संबंधित हैं। विष्णु पुराण मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से, और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। यहां से भी क्वेश्चन आता है, आप याद कर लीजिएगा कि विष्णु पुराण मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से, और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक है। अगला है महाकाव्य। ये 2 हैं, रामायण और महाभारत, ठीक है। तो पहला देखिए रामायण, सभी जानते हैं इसकी रचना कौन किया? तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, ठीक। लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिया जाए।
इसे भारत का आदि महाकाव्य माना जाता है, रामायण को। आपसे कहेगा कि भारत का आदि महाकाव्य कौन है, तो रामायण। और इसी कारण वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। ठीक, इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। 24,000 श्लोक हैं इसमें, इस कारण इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। ठीक, रामायण का तमिल भाषा में पहली बार जो अनुवाद हुआ था वो चोल शासक थे कुलोतुंग तृतीय। और किसने किया, तो कवि कंबन ने। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि रामायण का तमिल भाषा में पहली बार अनुवाद कौन शासक के समय, तो चोल शासक कुलोतुंग तृतीय। और कौन कवि ने किया, तो कंबन कवि ने। और नाम क्या था, रामायणम या रामावतारम। देखिए लिखे हैं, इसे रामायणम या रामावतारम के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये हो गया रामायण के बारे में फैक्ट। फिर है हमारा अगला महाकाव्य महाभारत। इसकी रचना कौन किया, महर्षि वेद व्यास। जानते ही हैं आप, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। महाभारत को हम दो नामों से जानते हैं, एक जय संहिता और दूसरा सहस्त्री संहिता। ठीक है, इसमें भी एक फैक्ट है कि सबसे पहले तमिल भाषा में अनुवाद पेरुंदेवनार ने किया था भारतम नाम से। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि महाभारत का तमिल में अनुवाद सबसे पहले कौन किया, तो बताएंगे पेरुंदेवनार ने किया। और नाम क्या था, भारतम था। और महाभारत के दो नाम मिलते हैं, जय संहिता और सतसहस्त्री संहिता। और किसने इसकी रचना कौन किया, तो महर्षि वेदव्यास ने इसकी रचना की थी महाभारत की। तो दोस्तों ये हम लोगों का वैदिक संस्कृति का भी पहला पार्ट था। इसके बाद 2 वीडियो और आएगी। तो इसमें हम लोगों ने चर्चा किया वैदिक संस्कृति में आर्य कौन थे, वेद क्या है, मूल निवास स्थान आर्यों का। उसके बाद वैदिक संस्कृति के जानने के 2 सोर्स, पुरातात्विक और साहित्यिक। तो पुरातात्विक में क्या, साहित्यिक में हम लोग अभी ये सब देखे। ठीक है, अब आगे जो आएगा तो वो 2 भागों में जो बताए थे आपको, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसमें हम उन लोगों की जीवन शैली हम लोग उस पर डिस्कस किया जाएगा, उस पर चर्चा किया जाएगा। तब तक फ्रेंड्स आप लोग इसको खूब मन लगा के पढ़िए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू सो मच।